एक बार फिर पीताम्बरा परिवार में आचार्य महेश शर्मा सभी साधकों का हार्दिक स्वागत करता है। साधकों, मुझे आशा है कि आप श्री कृष्ण की कृपा से और गुरु जी की कृपा से कुशल पूर्वक होंगे अपने परिवार सहित। साधकों, ये वीडियो मैं आपको जो दे रहा हूँ, ये महाअवतार बाबा जी के संबंध में जो वीडियो दे रहा हूँ आपको, और बहुत ही गोपनीय और रहस्यमय ये बात बताऊंगा आपको, जो शायद ही अभी तक किसी को पता हो। वो बात मैं तुम्हें महाअवतार बाबा जी के बारे में बताने जा रहा हूँ। साधकों, बाबा जी के बारे में या गुरु जी के बारे में कहने से पहले मैं आपको कुछ हटके बताऊंगा। जब आपको समझ में आएगी बाबा जी के बारे में कुछ बातें, तो मैं आपको बताऊं। चलो स्टार्टिंग में बात करते हैं हम नौ नाथों की। जो हमारे नौ नाथ हैं उनके बारे में बात करते हैं। अब नौ नाथों में कौन नाथ है? आदि गुरु भगवान शिव, उनसे दीक्षा ली मच्छिंद्र नाथ जी ने। मच्छिंद्र नाथ जी एक मछली से के गर्भ से पैदा हुए थे, और इसके बारे में मैं आपको बता दूं, मच्छिंद्र नाथ जी के बारे में। एक बार ब्रह्मा जी कैलाश पर्वत पर गए और उन्होंने वहाँ पर पार्वती जी को देखा, तो उनके रूप को देखकर उनका वीर खंडित हो गया था। तो उस सीधा मछली के मुंह में जाके गिरा। तो वहाँ मच्छिंद्र नाथ जी पैदा हुए थे। मच्छिंद्र नाथ जी के शिष्य थे गोरखनाथ जी। गोरखनाथ जी के बारे में बताऊंगा, थोड़ा पहले आगे और बढ़ जाऊं। गोरखनाथ जी के बाद में उसी समय पे हुए जालंधर नाथ जी। जालंधर नाथ जी के बाद में नागेश नाथ जी, जिन्हें हम जो है नागनाथ भी कहते हैं और जिन्हें महाअवतार बाबा जी भी कहते हैं। तो मैं महाअवतार बाबा जी के बारे में भी बताऊंगा, और ये तो मैं जालंधर बाबा नाथ जी के बारे में बताऊंगा। उनके बाद में हुए कपीर नाथ जी, और उनके बाद में तो बहुत से हुए, जैसे भरतहरि, चरपटी नाथ, कपीर नाथ, गैनी नाथ, रेवड़ी नाथ। उनके बाद में गोपीचंद, रत्ननाथ, धर्मनाथ, व्यस्तनाथ। ठीक है, ये बहुत हुए। तो मैं चलो सबसे पहले तुम्हें जालंधर नाथ जी के बारे में बता दूं। जालंधर नाथ जी का जन्म जो है त्रेता युग में हुआ था। हस्तिनापुर में एक बार बृहद्रव नाम के एक राजा सोम यज्ञ कर रहे थे। तो उसमें अंतरिक्ष नारायण यज्ञ में जब प्रवेश किया, तब उस यज्ञ से तेजस्वी एक बालक की उत्पत्ति हुई। यही बालक जालंधर नाथ कहलाई आगे चल के। और जालंधर नाथ जी ने भगवान दत्तात्रेय से दीक्षा ली थी। जिनसे? भगवान दत्तात्रेय जी से दीक्षा ली थी। मैं यहाँ फिर बता दूं कि गोरखनाथ जी सभी ये नौ नाथ हुए थे उस वक्त। ये सभी समकालीन थे। तो नौ नाथ जो है, जरूरी नहीं थी कि नौ नाथ जो है से सभी नाथों ने गोरखनाथ जी से दीक्षा ली हो, ऐसा नहीं था। तो अब मैं आगे ये मैंने तुम्हें आपको जालंधर नाथ जी के बारे में बताई, जिनकी सिद्धि मेरे पास है। जालंधर जी की, गुरु जी की सिद्धि मेरे पास है। अब मैं बाबा की बात करता हूँ, नागेश नाथ बाबा या महाअवतार बाबा जी की बात करता हूँ। तो इनका भी त्रेता युग में जन्म हुआ था, और इनके जन्म की भी कहानी बड़ी विचित्र है। वही ब्रह्मा जी एक बार फिर उनका वीर स्खलन हुआ, और उनका जो वीर जो है एक
नागिन जो मुंह उठा के जंगल में खोल के सो रही थी, उसके मुंह में गिरा, तो उनके गर्भ से ये नागेश नाथ जी का जन्म हुआ था। जिन्हें हम महावतार बाबा जी कहते हैं। और इनके बारे में थोड़ा मैं और गहनता से बता दूं, जो मैंने नहीं याद रहता है, मुझे लिख रखा है। महावतार बाबा जी, कुछ लोग 2.5 वर्ष उम्र कहते हैं महावतार बाबा जी की, कोई 5.5 वर्ष कहता है, कोई 6 वर्ष कहता है, लेकिन सच बात तो यह कि महावतार बाबा जी त्रेता युग में पैदा हुए थे। समय समय पर ये जो हैं अपना प्रकाश करते रहे हैं, जैसे त्रेता युग में किया, फिर द्वापर युग में किया, फिर कल युग में किया। इस तरह से ये समय समय पर अपने प्रकाश को ये करते रहे हैं बाबा जी। और हमें और बता दूं कि ये बाबा जी हमारे गुरु जी जो है 43 युग यानी 48 करोड़ वर्ष तक और पृथ्वी पर रहेंगे। इसके बाद में ये सप्तऋषि हो जाएंगे। इन्हीं के साथ अश्वत्थामा भी सप्तऋषि होंगे। तो महावतार बाबा जी की उम्र 2,500, 3,000 या 4,000 या 5,000 वर्ष नहीं है, वो तो त्रेता युग से ही विद्यमान है हमारे बीच में। अब एक बात और मैं बता दूं कि जितने भी ये नाथ हुए, इनमें से कुछ शैव धर्म को मानने वाले थे, यानी शिव के उपासक थे। कुछ वैष्णव उपासक थे, वैष्णव संप्रदाय के मानने वाले थे, और कुछ शक्ति के उपासक थे, जो शक्तियों की साधना उपासना की इन्होंने। अब इनमें क्रिया बाबा जी, महावतार बाबा जी केवल क्रिया के द्वारा, योग क्रिया के द्वारा आज भी सशरीर हमारे साथ में हैं और विद्यमान हैं। तो अब इसे मैं प्रमाणित करने के लिए, अब सभी लोग ये कहोगे कि गोरखनाथ जी तो कलयुग में पैदा हुए, 5-5.5 वर्ष पूर्व हुए थे, तो महावतार बाबा जी इतने वर्ष कैसे हो गए? देखिए, ये जिज्ञासा वाली बात होती है, और हर आदमी को जिज्ञासा करने का अधिकार है, और हर आदमी की बुद्धि विवेक है, सबको सोचने का विचार होता है, और सभी सोचते भी हैं। तो मैं आपको, ये मेरे पास सामने रखी है, ये है अवतार कथांक, कल्याण की पुस्तक है अवतार कथांक। इसमें बाबा जी का तो वर्णन नहीं है, लेकिन गोरखनाथ जी का वर्णन है। मैं आपको बताता हूँ, देखो। आदिनाथ शिव और गोरखनाथ तत्व एक ही है। स्वानंद विग्रह परमानंद स्वरूप परम गुरु मच्छेंद्रनाथ की कृपा से योग विग्रह शिव योग रोचक महायोगी गोरखनाथ जी योगामृत प्रदान करने के लिए चारों युगों में विद्यमान रहकर प्राणी मात्र को कैवल्य रूप में अवस्थित करते रहते हैं। यहाँ इसमें स्पष्ट लिखा है कि गोरखनाथ जी चारों युगों में रहेंगे और थे। अब आगे यह निरूपित किया गया है कि गोरखनाथ जी सतयुग में पंजाब में प्रकट हुए थे, त्रेता युग में गोरखपुर में अधिष्ठित थे, द्वापर युग में द्वारका हरभुज में, और कलयुग में उनका प्रकाश सौराष्ट्र में कठियावाड़ा के गोरखमढ़ी नामक स्थान में हुआ था। ऐसा विश्वास, ऐसी मान्यता है कि नाथ योग साधना के प्रख्यात केंद्र गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर में त्रेता युग में भगवान श्री राम ने अश्वमेघ यज्ञ के समय तथा द्वापर में धर्मराज युधिष्ठिर ने गोरखनाथ जी को अपने यज्ञों में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था। अब देखो, यहाँ ये लिखा है कि गोरखपुर में जो गोरख मंदिर है, वो त्रेता युग में भगवान श्री राम ने यहाँ अश्वमेघ यज्ञ किया था, तो वहाँ गोरखनाथ जी को यज्ञ करने के लिए बुलाया था। और द्वापर में धर्मराज युधिष्ठिर ने गोरखनाथ जी को अपने यज्ञ में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था। श्रीनाथ तीर्थावली नामक पुस्तक में उल्लेख है कि द्वापर युग में गोरखनाथ जी ने कृष्ण एवं रुक्मिणी का कंगन बंधन सिद्ध किया था।
साथ ही वे श्री राम, हनुमान, युधिष्ठिर, भीम आदि सभी धर्म एवं शक्ति के प्रतीकों के पूज्य एवं मान्य थे। तो यहाँ श्री राम जी, हनुमान जी, युधिष्ठिर, भीम आदि सभी ने गोरखनाथ जी का पूजन किया है। तो इसका मतलब ये है कि गोरखनाथ जी जो हैं श्री राम जी के समय पर थे और उन्होंने वहाँ गोरखपुर में अश्वमेव यज्ञ में पूजन कराया था श्री राम जी का। यहाँ इस पुस्तक से ये बातें स्पष्ट होती है। आगे चलते हैं। देखो गोरखनाथ जी का मतलब क्या है, गोरखनाथ का मतलब क्या है। गोरक्षनाथ नाम सार्थक अवस्थिता। गोरक्ष यह शब्द प्राय दो अर्थों में गृहीत है, गोरक्षक एवं इंद्रिय रक्षक। गोरखनाथ जी का अपनी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण था, यह विषय को निर्बाधित है। साथ ही गोरक्षक अथवा गो सेवक के रूप में भी उनके व्यक्तित्व का परिचय मिल जाता है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा गोपनीय रहस्य निकल के आता है कि गोरखनाथ जी का नाम गोरक्षक को ही गोरक्ष कहते हैं। गोरक्षनाथ जो है, गोरख जी गाय की रक्षा करने वालों को गोरक्ष कहते हैं। अब हमारे यहाँ एक बात और स्पष्ट होती है कि हमारे यूपी के जो मुख्यमंत्री जी हैं, योगी आदित्यनाथ जी, इन्होंने गौरक्षा का प्रण क्यों लिया है। यहाँ ये बात निकल के आती है कि उन्होंने इसलिए गौरक्षा का प्रण लिया कि गोरखनाथ जी का नाम ही गौरक्षक एवं इंद्रिय रक्षक है, गोरक्ष। इसीलिए इन्होंने ये प्रण लिया। बहुत सुंदर बात है ये। चलो अब आगे बढ़ते हैं। गोरखनाथ जी ने, ये शॉर्ट में बता रहा हूँ, गोरखनाथ जी ने क्या कहा, ज्ञान ही सबसे बड़ा गुरु है। गोरखनाथ जी ने कहा ज्ञान ही सबसे बड़ा गुरु है और चित्त ही सबसे बड़ा चेला है। यानी शरीर में ही गुरु बैठा है और शरीर में ही चेला बैठा है, कोई अलग नहीं, भिन्न नहीं है। ज्ञान और चित्त का योग सिद्ध कर जीव को जगत में अकेला रहना चाहिए, यही श्री अथवा आत्म कल्याणक पथ है। यानी जिसमें तीव्र ज्ञान है वही गुरु है। ज्ञान को ही गुरु कहते हैं, आप जानते हो। जैसे मैं हूं, मैं किसी कोई बात नहीं जानता हूं तो मैं किसी से पूछने जाऊंगा तो वो मेरा गुरु हुआ, ठीक है। और चित्त माने चेला, जो चित्त जो इधर उधर भटकता है, शिष्य रूप में, शिष्य भी तो इधर उधर भटकता रहता है, इस तरह नहीं रहता है, वो चित्त है। और जब ज्ञान और चित्त एक मिल जाते हैं तो स्थिरता आ जाती है चित्त को। तो वही जो गुरु में है वही जो है शिष्य में आ जाता है। तो मेरे साधकों, यहाँ बहुत सोचने वाली बात है। ये टॉपिक बहुत सोचने वाली बात है कि जिसका चित्त स्थिर नहीं होगा जब तक वो किसी से दीक्षित नहीं मान उसे, और दीक्षा ले भी लो तो उसका दीक्षा लेना बिल्कुल बेकार है, क्योंकि चित्त उसका भ्रमित है, कुछ कर नहीं पाएगा। चित्त स्थिर होने से ज्ञान ही गुरु और चित्त ही शिष्य, और शिष्य रूपी चित्त इधर उधर भटकता फिर रहा है तो कुछ भी सिद्धि नहीं कर पाएगा जब तक वो स्थिर नहीं होगा। मैं बार बार पहले भी, देखो ये पुस्तक तो मैं आज लेके आया हूँ, मैं बार बार 2-2.5 वर्षों से बार बार ये कह रहा हूँ कि अपने को स्थिर करिए, अपने को स्थिर करिए, अपने चित्त को स्थिर करिए, बार बार कहता रहा हूँ ना मैं। यही बात मैं आपको पहले दोहराता था जो आपको आज कह रहा हूँ, ठीक है। ये आप मेरी बात को समझ में होंगे कि जो भी साधक अगर साधना में उच्च स्थान प्राप्त करना चाहते हैं वो स्थिर हो जाएं। यानी ज्ञान ही गुरु है और चित्त ही शिष्य है। अगर ज्ञान तुम्हें मिलता है कहीं से, चाहे तुम्हारे अंदर हो चाहे किसी के द्वारा मिलता है, वो तुम्हारा गुरु है। और इस जहाँ जो स्थिरता धारण कर ले चित्त, या कोई मनुष्य या कोई साधक, वही शिष्य हो जाता है, उसी को सिद्धि प्राप्त हो जाती है। देखो आगे मैं आप थोड़ी सी बात और बता दूं, फिर बाबा जी के बारे में आपको बताना है। सामान्यतः जनों के अलावा अनेक नाथ सिद्ध योगियां एवं योग साधकों को भी उन्होंने अपने उदात्त योगिक चित्र और व्यवहार तथा आचरण विचार से प्रभावित किया। जैसे योगियों में योगी राज भृतहरि गौड़, बंगाल के गोपीचंद, उड़ीसा के मल्लिकानाथ, महाराष्ट्र के गैनीनाथ, पंजाब के चौरंगीनाथ, राजस्थान के गोगा पीर और उत्तरांचल के हाजी रतननाथ आदि नाम अग्रसर हैं। ये गोरखनाथ जी द्वारा ही दीक्षित लोग हैं जो मैंने अभी नाम बताया था, साधक है। गोरखनाथ जी अमर हैं
और वो हमेशा अमर रहेंगे। ये बात नोट कर लीजिए। अब मैं आता हूँ महाअवतार बाबा जी के बारे में बताता हूँ सबको। तो मैंने पहले बताया था बीच में कि महाअवतार बाबा जी का जन्म कैसे हुआ। महाअवतार बाबा जी का नाम जन्म जो है एक नागिन के द्वारा हुआ है, नाग कन्या के द्वारा हुआ है, और वो त्रेता युग में ही महाअवतार बाबा जी का जन्म हो चुका है। और महाअवतार बाबा जी के जो गुरु थे ब्रह्मा जी थे, और श्री कृष्ण के समय पर ये थे, और राम जी के समय पर भी ये थे बाबा जी। अब एक बात और रहस्य वाली बात आती है, सोचने वाली बात आती है कि जितने भी ये नाथ हुए उस वक्त में या संत हुए थे उस वक्त में, बहुत से लोगों ने समाधि ले ली, बहुत से संतों ने समाधि ले ली, बहुत से नाथों ने समाधि ले ली, और उनकी जीव आत्मा आज भी पूरी विचरण करती है, जो कि वो जीवात्मा कभी मरती नहीं है, वो विचरण करती है, शक्तिशाली है, और वो समाधि रूप में अब भी स्थिरचित हैं। समाधि रूप में उनका शरीर सुरक्षित है, अब भी स्थिर हैं, वो भूमिगत हैं, पहाड़ों में हैं, छुपे पड़े हैं। जब उनकी इच्छा आएगी जब वो निकल के आ जाएंगे। लेकिन क्रिया योग के द्वारा बाबा जी ने अपने शरीर को निर्वात कर लिया था, उनका शरीर नहीं बचा था। जिस तरह से श्यामा चरण लहरी ने अपने शरीर को निर्वात कर लिया था, उनका फोटो खींचे तो फोटो नहीं आते थे, इसी तरह कबीर दास ने अपने शरीर को निर्वात में कर लिया था, उनका शरीर था ही नहीं लेकिन दिखाई देता था वो। तो क्रिया योग मैंने यहाँ ये चीज देखी मैंने, इतनी भक्ति योग में शक्ति है, इतनी ही क्रिया योग में शक्ति है। क्रिया योग के द्वारा, भक्ति योग के द्वारा आदमी अपने शरीर को छोड़ के बैकुंठ को चला जाता है, लेकिन क्रिया योग के द्वारा वो अमर हो जाता है, क्योंकि उसका जब शरीर ही नहीं रहता है तो वो जो अमर तत्व को धारण कर लेता है। तो बाबा जी हमारे जो हैं गुरु जी त्रेता युग से ही विद्यमान है, ये पक्का है। 5000 साल, 6000 साल, कोई 2500 साल बताता है। अब भैया देखो, जिनकी जैसी बुद्धि और विवेक है वो बताते हैं, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता, मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन सत्यता यही है कि जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब मानना न मानना आप का काम, भक्ति का भक्तों का काम है, न मानना आप तो भी उनका काम है। यहाँ मैंने आपको उनके बारे में बता दिया, जलंधर नाथ बाबा जी के बारे में भी मैंने बता दिया, जो बाबा जी की सिद्धि मेरे पास है। और अपने गुरु जी तो हैं ही हैं, अपना गुरु जी का तो कर कहना ही क्या है। तो साधकों, ये बहुत छोटी मैंने उसमें बाबा जी का बताया है, और साथ में गोरक्षनाथ जी का भी ये बताया है कि लोग कहते हैं कि 5000 साल पहले थे, 3500 वर्ष पहले थे गोरखनाथ जी, उनके बारे में ये डिटेल दी है मैंने कि दरअसल क्या है कि हम जो लोग देखते हैं वो चीज़ें हैं नहीं, और जो हम नहीं देखते हैं वो चीज़ें हैं। इस चीज़ में एक और यहाँ रहस्य बताना चाहूँगा साधकों को, जो मंत्र हम इन पुस्तकों में पढ़ते हैं, बाज़ारों में पुस्तक बिकती हैं, ये पुस्तकों वाले मंत्र कभी सिद्ध नहीं होने वाले हैं। जो सिद्ध होने वाले मंत्र वो तो अलग ही हैं और गुरु की जबान पर हैं, ये मंत्र कभी सिद्ध होने वाले नहीं हैं। तो इसी के साथ साधकों मैं आपसे विनती करूंगा कि ये वीडियो अगर यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, और कमेंट में अवश्य ज़रूर बताएं। जो देखो साधकों, आप वीडियो देख लेते हो और 2 शब्द नीचे कमेंट में लिखने से कुछ बिगड़ नहीं जाता है, क्योंकि आप किसी को कुछ दे नहीं रही हो। और चैनल को सब्सक्राइब करने से भी कुछ नहीं बिगड़ता है, क्योंकि आप किसी को कुछ दे नहीं रही हो। आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो, मेरा हौसला बढ़ता है वीडियो आगे बढ़ाने के लिए, और आप जो कमेंट करते हो तो भी मेरा हौसला बढ़ता है। और विशेषकर उन लोगों से ज़्यादा मेरा हौसला बढ़ता है जो मुझे गालियाँ देते हैं, मुझे कमेंट करते हैं, मेरी वीडियो पर गालियाँ देते हैं, उनसे ज़्यादा मेरा हौसला बढ़ता है। क्योंकि मैं ऐसे समझता हूँ कि ऐसे लोग भी होना ज़रूरी है कि लोग गालियाँ भी दें। और जो लोग मुझे गालियाँ देते हैं, मैं उनको केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि यदि मैं गलत हूँ तो मुझे सुधारने की कोशिश करें,
और यदि आप गलत हो तो तुम खुद सुधरने की कोशिश करो। यहाँ कमेंट करने से या दो शब्द उल्टी सीधे अल्फाज लिखने से कुछ होने वाला नहीं हो। इसी के साथ में ये वीडियो महामतर बाबा जी के बारे में जो मैंने जानकारी दी है इसे मैं समापन करता हूँ। अगले वीडियो में फिर आपको मिलूँगा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हाँ, एक बात और मैं कह दूँ, यहाँ मैं पहले बताई थी मैंने कि कुछ जो है इन संतों में नाथों में कुछ जो है शैव उपासक थे, कुछ वैष्णव उपासक थे। तो जलंधर नाथ जो थे वैष्णव उपासक थे। महावतर बाबा जी वैष्णव उपासक हैं। चौरंगी नाथ थे, ये वैष्णव उपासक थे। चपटी नाथ जे शिव उपासक थे। भ्रतहरि जे शिव उपासक थे। गोपी चंद जो वैष्णव उपासक थे। और रत्नानाथ जी और धर्मनाथ जी थे ये शक्ति के उपासक थे। ये दोनों ये मैंने अलग अलग, हालांकि ये किसी पुस्तक में नहीं मिला है मुझे। तो इसी के साथ मैं जो है ये वीडियो समापन करता हूँ और ये कहना चाहूँगा सभी से, देखो ये जो है नाथ हैं, ये संत हैं, किसी के भी उपासक हैं, लेकिन बहुत अग्र हैं हमसे, हमारे बहुत अग्रणी हैं, हमारे पूर्वज हैं ये। इनकी बताई हुई बातों पर हमें चलना चाहिए और इनको हमेशा नमन करते रहना चाहिए। अब हैड़ा खान वाली बाबा जी हैं, हैड़ा खान बाबा जी हैं, उनकी मैं बात करता हूँ थोड़ा सा। एक हैड़ा खान बाबा जी भी प्राचीन हैं। वो समय समय पर कभी कहीं कभी कहीं, कभी किसी देश में, कभी किसी देश में, कभी किसी देश में अलग अलग नामों से वो प्रकट होते रहते हैं और अपनी लीलाएं करते रहे। ये ब्रह्म है भैया, ये सब ब्रह्म हैं। ब्रह्म अपनी लीलाएं करते रहते हैं और प्रकट होके उन जहाँ वो धर्म की हानि होती है, अधर्म का उत्थान होता है, तो यह अधर्म का विनाश करने के लिए, धर्म को बढ़ोतरी करने के लिए ये लोग अपना प्रकट करते रहते हैं और हमें ज्ञान देते रहते हैं ताकि हम सही रास्ते पर चलते रहें। अब हैड़ा खान बाबा जी को मैंने देखा है, केवल एक बार देखा है हैड़ा खान बाबा जी को, करीब 2 महीने पहले देखा होगा हैड़ा खान बाबा जी को। बहुत सी ऐसी बातें साधकों को जो गोपनीय होती हैं, नहीं बताई जाती हैं। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज को मैंने देखा है, केवल एक बार देखा है मैंने। तो ये ऐसी बातें होती हैं साधकों, ये चीज़ें ये स्वयं दिखाई दे जाते हैं, ये स्वयं तुम्हारे पास आते हैं। जब तुम स्वयं सिद्ध होना शुरू हो जाओगे, जब स्वयं सिद्धि अपने शरीर को सिद्ध कर लोगे, अपनी अंतरात्मा को सिद्ध कर लोगे, यानी ईश्वर शरणागत हो जाओगे, तो तुम सिद्ध होना शुरू हो जाओगे। ये क्षणी अप्सरा परी किन्नरी, इनसे ये सिद्ध नहीं होती हैं अंतरात्मा। ये तो छोटी मोटी सिद्धियाँ हैं, भौतिक संसार की सिद्धियाँ हैं। अगर आप ईश्वरी उपासना करते हो तो उससे स्वयं सिद्ध हो जाता है, जिन्हें संत कहते हैं। संत की स्थिति में पहुंच जाता है साधक, तो वहाँ जो है इन दिव्य विभूतियों के ऑटोमेटिकली दर्शन होना शुरू हो जाते हैं। ये आपको दिखाई देना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये आते हैं उनके पास अपनी बात कहने के लिए, उनके पास आते हैं और इनको माध्यम बना के धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। यही बात सत्य है। जैसे एक प्रेत आत्मा किसी शरीर का माध्यम बना के अपनी बात कहती है, इसी तरह ये दिव्य विभूतियाँ हैं, ब्रह्म हैं, परमहंस हैं ये। तो जितने भी हैं ये सब आते हैं एक एक करके, धीमे धीमे करके सब आना शुरू हो जाते हो। तो साधकों, मैं यहाँ एक ही बात सब तुम लोगों से कहना चाहूँगा कि ईश्वर की उपासना ही सबसे सर्वोपर है। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? ईश्वर ये उपासना ही सबसे सर्वोपर है। बाकी जो साधना है, ये क्षणिक किन्नरी अप्सरा, ये सब बेकार की चीजें हैं। हाँ, तुम्हें धन संपत्ति के लिए तुम्हारा सहयोग कर सकती हैं, तुम्हें आपद मुसीबत से दूर निकाल सकती हैं, तुम्हें राज्य दे सकती हैं, कुछ भी ये सब कर सकती हैं। लेकिन अगर मुक्ति मोक्ष और परमहंस की स्थिति, ब्रह्म की स्थिति अगर आपको लेनी है तो आपको ईश्वरीय उपासना ही करनी पड़ेगी और साथ में क्रिया योग भी करना पड़ेगा। अब 25 मिनट का वीडियो होने जा रहा है, इसीलिए मैं आपको विदा लेता हूँ, क्योंकि लोग कहते हैं कि गुरुजी बड़ा वीडियो बना देते हो। अगर वीडियो लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण।